अस्सलाम वालेकुम सर। डॉक्टर लियाकत अली खान नियाज़ी साहब, आप CSS 1975 बैच के आप टॉपर रहे, 1974 बैच के भी आप टॉपर थे। 70 बुक्स आपने लिखी, चीफ इंस्ट्रक्टर आप रहे सिविल सर्विस एकेडमी में। 10 आपने प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स लिए और हज़ार से ज़्यादा आपके सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं, इंक्लूडिंग फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी पंजाब, इंक्लूडिंग करंट चीफ सेक्रेटरी KPK। आप एग्जामिनर भी रहे सर 8-10 साल FPSC के, CSS के। तो सर एस्पायरेंट्स को प्लीज़ आप बताएंगे कि इंग्लिश ऐसे जो सब्जेक्ट है उस पे लोग क्यों फेल होते हैं, नंबर वन। दूसरी बात ये आप बताएंगे सर कि सब्जेक्ट सिलेक्शन कितनी इम्पोर्टेंट है आपकी CSS के सिलेक्शन के लिए। ये बहुत अच्छा सवाल है और बड़ा सेंसिटिव सवाल है, क्योंकि अक्सर व बेशतर बड़े अच्छे अच्छे कैंडिडेट जो हैं वो एसेज में फ्लंक कर जाते हैं, यानी फेल हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि वो ऐसे ऐसे को अटेम्प्ट करते हैं जिसके बारे में उनका बैकग्राउंड नहीं होता। मसलन एक शख्स जिसका इस्लामिक लॉ का बैकग्राउंड नहीं और वो इस्लामिक लॉ से मुतल्लिका ऐसे पर कोई लिखेगा तो फेल हो जाएगा। मुझे याद है एक कैंडिडेट था, तो उसने मुझे बताया कि जी मैंने इकॉनमी के एक एस्पेक्ट पर ऐसे लिखा है। तो मैंने कहा जी कि इंशाल्लाह आपकी बड़ी अच्छी पोजीशन आएगी। क्यों? वो कैंडिडेट जो था वो MSc इकनॉमिक्स था। तो मैंने देखा जब रिज़ल्ट आया तो उसके 100 में से 70 नंबर थे और उसने टॉप किया उस साल उस ऐसे में। तो कहने का मकसद ये है कि आप उस ऐसे को अटेम्प्ट करें जिसमें आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है। मैंने देखा है कि अक्सर अकेडमियाँ जो हैं वो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को यानी टॉपिक्स को सामने रख के तो तैयारी करवाते हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। मैं कई साल से ऐसे चेक करता रहा हूँ, 300-300 400-400 ग्रामर की गलतियाँ, स्पेलिंग की गलतियाँ, सब स्टैंडर्ड अंग्रेज़ी। तो ज़ाहिर है उस सूरत में फिर बड़ा मुश्किल है कि आप उसमें पास हो सकें। मैं इंशाल्लाह ऐसे ख़ुद चेक करूँगा, कैंडिडेट्स के गलतियाँ निकालूँगा और इम्प्रूवमेंट इंशाल्लाह ताला होगी। ऐसे इसके बारे में मैं मज़ीद बताऊँगा कि इनकी चेकिंग बड़ी इंशाल्लाह थारो होगी। और जब आप ओवरऑल तैयारी कर लेंगे और फिर जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मसलन आप जिस सब्जेक्ट में मास्टर्स हैं उसी सब्जेक्ट से मुतल्लिका ऐसे अटेम्प्ट करेंगे तो यकीनन इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी होगी। बाकी रहा ये मसला कि सब्जेक्ट्स कौन से सेलेक्ट किए जाएं। डेंजरस सब्जेक्ट्स हरगिज़ ना लें, वरना एक पर्चा भी अगर ख़राब हो गया तो फिर आपकी ओवरऑल पोजीशन ख़राब हो जाएगी। मसलन पॉलिटिकल साइंस बड़ा सेफ सब्जेक्ट है, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर बड़ा सेफ है। एक आध साल पहले मेरे एक स्टूडेंट ने 100 में से 93 मार्क्स इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर में लिए। मैंने उसकी तैयारी करवाई थी। इसी तरह पंजाबी बहुत सेफ है, या रीजनल लैंग्वेजेस चाहे पश्तो है या बलोची है या सिंधी है, ये एग्ज़ामिनर्स इनको इनकरेज करते हैं और इनमें अबव 80 मार्क्स भी बड़ी आसानी से आप ले सकते हैं।